गांव के लोग और देश के लोग कोरोना से तो मर रहे हैं धीरे धीरे। पर सरकार मार रही है महंगाई से। खाने का तेल 200, पेट्रोल डीजल 200, गैस 400 से 800 और साहब अब गट्टा जो है खाद का 1900 रुपये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भगवान ही मारेगा इसको और हाय पड़ेगी, पूरी दुनिया की हाय पड़ेगी। गधे के सिर पर सींग नहीं है, ऐसे ये भाग जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना अब दहशत फैला रहा है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। आए दिन हर गांव में कई शव रोजाना निकल रहे हैं, मगर सरकार ये कह रही है कि साहब कोरोना तो हमने नियंत्रित कर रखा है, ग्रामीण इलाकों में कोरोना रही है। मगर आज हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर इस गांव में कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा स्थितियां देखिए आप। लोग बेखौफ होकर के यहाँ पर घरों से बाहर हैं। हालांकि मास्क का पालन कुछ लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। जाहिर तौर पर जागरूकता की कमी है और सरकार ने गांव पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद यहाँ इनकी जांच हुई होती। हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो सरकार ने कुछ ध्यान दिया? 1% भी ध्यान नहीं दिया। ये एडवर्टाइज करते हैं टीवी में अखबारों में, एडवर्टाइज पे पैसा खर्च कर रहे हैं, देहात पे नहीं कर रहे। सरकार ये कह रही है कि हमने तो डॉक्टर भेजे हैं, दवाइयाँ भेजी हैं। एक डॉक्टर आया हो तो मैं सारे अंग किसी गरीब आदमी को दान कर दूंगा। अभी एक डॉक्टर नहीं, एक नर्स आई हो। माना जा रहा था 5 तारीख से गांव में डॉक्टर आए। एक नर्स नहीं, एक वार्ड बॉय भी ना आया, कोई नहीं आया जी। ये सरकार का तो इसकी ये है, मतलब कि राशन के खाने की, ये दवाइयों पर, इन सब चीज़ों में महंगाई है, लेकिन कोई अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये स्थिति है और हमने गांव के ग्रामीणों से बात की है। राहुल, जो स्थिति है, जरा इधर आइए, चलते हुए बात करते हैं। जो स्थिति है, अब ऐसी स्थिति में सरकार की बातों को कैसे देखें? देखिए, रहमापुर खालसा के ग्रामीण जो है उनका गुस्सा साफ उनकी बातों में झलक रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, कहीं ना कहीं वो ये बात बयां करता है कि कोरोना महामारी की भयावहता है और इस भयावहता से वो डरे हुए हैं। और ख़ास तौर पे तब जब पंचायत चुनाव हुए, इस पंचायत चुनाव में बाहर से भी कुछ सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, महज कागजी ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हम और आप जो दिखाएं या कहें, उससे बेहतर है कि जनता के मुंह से सुने। और जनता साफ तौर पर यहाँ पर कह रही है कि अगर यहाँ पर एक भी डॉक्टर अगर आया हो या एक भी नर्स आई हो तो मैं अपने अंग तक दान कर दूंगा। ये गुस्सा नहीं तो क्या है? सच्चाई नहीं बयां कर रहा तो फिर ये क्या है? राहुल, अब आज ऐसा कहा गया था कि 5 तारीख से एक अभियान सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गांव में डॉक्टर्स की टीम जाएगी, वहां पर बातचीत करेगी, लोगों की कोरोना की जांच करेगी, मगर ज़मीनी स्तर पर तो कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जांच की बात कही जा रही है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा। शासन को इस काम में लगाया गया है, प्रशासन को इस काम में लगाया गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, अस्पतालों में सुचारू व्यवस्था की जाने की बात की जा रही है, डॉक्टरों को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। ये सब किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सब बहुत अच्छे स्तर पर किया जा रहा है तो ग्रामीणों में गुस्सा क्यों? क्या कोरोना ने बिल्कुल गुस्सा क्यों है और फिर लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं इस बड़े स्तर पर? और ऐसे में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकार जिस तरीके से दावे, जिस तरीके से बातें, जिस तरीके से वादे करते हुए आ रही है, इसकी ज़मीनी सच्चाई आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी बातों, अपनी कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, धुलते रहें, चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं।